जय माता दी एवरीवन। और लास्ट वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई थी कटरा स्टेशन में। तो आज के सेकंड एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कटरा के लोकल मार्केट को और माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और साथ ही बताऊंगी कि हमने अकोमोडेशन कहाँ पे लिया है। तो हमने गेस्ट हाउस बुक कराई थी IRCTC की तरफ से, जो कि स्टेशन से निकल के लेफ़्ट की साइड में है। और क्योंकि हम आधी रात को उतरने वाले थे स्टेशन पे, तो हमने सोचा स्टेशन के पास ही रहेगा होटल तो अच्छा रहेगा। और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो हमने YouTube में वीडियोस देखे थे और जो फैमिली रूम और डॉर्मेट्री थे AC वाले, वो काफ़ी अच्छे थे। तो गलती से मेरी दीदी ने नॉन AC बुक कर दिया और ये आप देख सकते हो नॉन AC वाले डॉर्मेट्री रूम है। और यहाँ पे बेड जो है वो 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होते हैं। और सिक्योरिटी के तौर पे आप यहाँ पे लॉकर ले सकते हो रेंट पे 500 रुपीज़, जो कि वो रिफ़ंड कर देते हैं चेकआउट के टाइम पे। और इस डॉर्मेट्री में एक तरफ शायद लेडीज़ के बेड्स हैं और एक तरफ जेंट्स के, और वॉशरूम्स भी अलग अलग हैं। पर हमें तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। क्योंकि हमने पूछा अगर और कोई रूम अवेलेबल है तो वो दिखा दे, पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ही बुकिंग होती है और ऑफ़लाइन आप नहीं कर सकते। और कोई भी रूम खाली नहीं थे तो वो दिखा भी नहीं सकते थे। तो हम किसी और होटल में चेक इन करेंगे। और यहाँ का जो फूड कोर्ट है IRCTC की तरफ से, वो बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अगर आप एक बैचलर हो और आप बस नाइट स्टे करना चाहते हो तो आप ये वाली डॉर्मेट्री ज़रूर बुक कर सकते हो। और अगर आप AC वाली कोई भी रूम या डॉर्मेट्री बुक करते हो तो आपको ब्रेकफास्ट और पिकअप एंड ड्रॉप टू बाणगंगा फ्री मिलती है। और ये IRCTC की तरफ से फूड स्टेशन, जहाँ पे आपको खाने की बहुत वैरायटीज़ मिल जाती है, इंडियन, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल भी। और हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। और इस तरह के एम्बियंस में आप जब एक क्वालिटी फ़ूड खाते हो तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है और आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। तो अगर आप AC वाली रूम बुक करते हो या डॉर्मेट्री, तो आपको एक कोड दी जाती है, वो कोड आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है और आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और अगर आप पैसे दे के देना चाहते हो तो यहाँ पे काउंटर पे आपको टोकन दिया जाता है और वही टोकन आपको काउंटर पे देने होते हैं, आपको जो भी चाहिए, और फिर खाना आप खुद लेके आते हो। तो ब्रेकफास्ट में हमने पूरी भाजी और मसाला डोसा और आलू का पराठा मंगाया था, साथ में कॉफ़ी भी थी। तो सबसे अच्छी जो थी वो पूरी भाजी, उसके बाद डोसा भी अच्छा था और आलू का पराठा भी। नाइस। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब हम निकल चुके हैं स्टेशन से और होटल में चेक इन करेंगे। तो ये हमारा होटल जो कि मेन रोड के ऊपर ही है, मतलब आप यहाँ से मार्केट जाओ या फिर आप वैष्णो माता की चढ़ाई के लिए जाओ तो आपको 1 किलोमीटर जैसे ही पड़ेगा। तो ये होटल का नाम मालाबार इन है। तो अगर आप कटरा मई टू जुलाई या अगस्त आ रहे हो तो इस टाइम पे मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है और आपको शायद AC रूम की ज़रूरत पड़े। अभी मैं हूँ कटरा में, अभी दोपहर के 12 बजे हैं और हम अपने होटल से मेन मार्केट में घूमने के लिए जा रहे हैं, जो कि लोकल मार्केट है। तो बने रहे वीडियो में, आपको लोकल मार्केट दिखाते हैं कटरा का। और ये है कटरा का प्राइवेट टूरिस्ट बस स्टैंड और यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ दिख जाएगी अगर आप फर्दर कहीं घूमने जाना चाहते हो हिमाचल या फिर और कोई स्टेट में। हम शॉर्टकट से जा रहे हैं, लोकल लाइट्स नहीं बताया
कि ये शॉर्टकट है लोकल मार्केट के लिए। मिड ऑफ मई है तो आप देख सकते हो धूप सिर के ऊपर है एकदम। तो अगर आप मई टू जून जुलाई कटरा आ रहे हो तो आप विंटर क्लोथ्स बिल्कुल भी ना लेके आएँ, या फिर हल्का फुल्का ही स्टोल या श्रग लेके आ सकते हो। तो ये है कटरा लोकल मार्केट मेरे पीछे, और ये आगे भी। शॉल एम्प्रोरियम। कटरा में अगर आपको कश्मीरी वुलन क्लोथ्स चाहिए तो आप इनके पास ले सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी, और ये स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। अब कलकत्ता के लगते नहीं हो, अब बंगाली नहीं लगते। हाँ, बंगाली नहीं है, नॉन बंगाली। हाँ देखो मैंने कैसे जजमेंट लगाया। और शॉप ओनर ने बताया कि ये डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं अपनी शॉप लगाने को, अगर कोई एग्जीबिशन होती है तो, और ये कोलकाता भी आते हैं। फनी आइटम आया है ये, इसके हुक्स लगे हैं। तो इस ड्रेस को पोंचू बोलते हैं, और इसकी प्राइस 700 to 800 थी। हमारे पास मतलब स्टार्ट जो शॉल होती है ना 75 रुपीज़ से स्टार्ट है, एंड मतलब हमारे पास जो अवेलेबल 75 रुपीज़ 75 रुपीज़ से स्टार्ट है और लास्ट 25,000 रुपीज़ तक हमारे पास अवेलेबल शॉल है इस टाइम, मतलब प्रेजेंट में। ओके। बाकी आपको हमारे पास नॉर्मल भी बाकी कश्मीरी में कौन से मतलब जितने भी आइटम स्पेशलिटी होते हैं दिख रहे हैं ये सब जो है ना कश्मीरी टिकट कश्मीरी आइटम से सब, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब मतलब हैंडमेड आइटम है। कश्मीर मतलब कश्मीर में बनती है अपने आप, मतलब हाथों से बनाई जाती है। कोई आरी वर्क है, कोई निडल वर्क है, जैसे आप देख रहे हो जितनी ये प्योर फॉर के अंदर। और इसको क्या बोलते हैं? ये कैप रहती है, मतलब ये जो कैप है ये ओरिजिनल कैप है। मिंक एक एनिमल होता है उसी के हेयर्स का बना हुआ ब्लैंकेट। कोई अलग नाम या कैप ही बोलते हैं? हाँ कैप ही बोलते हैं इसको। एक हमारे पास इस टाइप की कैप आती है, एक आती है नेहरू कैप बोलते हैं। मगर यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर
जो डालते हैं इसके। हाँ हाँ, तो बताइए, शॉप हर दिन खुला रहता है? हाँ, हमेशा रहता है, 24 आवर्स खुला रहता है हमारी 24 आवर्स? हाँ, ये सारा मार्केट ही 24? हाँ, मार्केट कोई 1 बजे दुकान बंद होती है, कोई 2 बजे होती है, हमारे तो 24 घंटे खुली होती है। यहाँ पे शिफ्ट बाई शिफ्ट मतलब हमें दुकान खोलनी पड़ती है। तो आप कहाँ से आए हो? मैं कोलकाता से। कैसा लगा आपको कटरा में? तो आप कैसा लग रहा है आपको, हमारी दुकान पे आए हो? फिलहाल तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, और मेरी फैमिली है, इनको कुछ चाहिए तो ये ज़रूर देंगे। पक्का पक्का आप देख सकते हो। चाहिए तो ये है इनका कार्ड, आप देख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहो तो आप इनको कॉल कर सकते हो और ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये हम इस ढाबे पे आए हैं, मनोरंजन ढाबा, जो कि प्योर वेजिटेरियन ढाबा है, और कटरा मार्केट में ये बहुत ही फेमस ढाबा है। तो यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स और ढाबा है आपको प्योर वेजिटेरियन ही मिलेंगे, मतलब बिना लहसुन और प्याज के। पर खाने की क्वालिटी बहुत ही सही रहती है और डिलीशियस भी। और खाने के बाद आप इस सोडे को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बंटाई बोलते हैं शायद, और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही फेमस है। और ये है यात्रा का फर्स्ट गेट, यहाँ से आप चढ़ाई करना शुरू करते हो, और यात्रा पर्ची भी यहीं से चेक होती है। जय माता दी। तो अभी मैं हूँ बाणगंगा में, और आप देख सकते होगे बहुत लंबी लाइन है और सब ऐसे ही जा रहे हैं। और आपको बैक साइड का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो पहाड़ पे बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, और कोई बोल रहा था शॉर्ट सर्किट की वजह से, और कोई बोल रहा था नेचुरली आग लग गई है। तो ये है ताराकोट मार्ग, और इसी पे हम चलना शुरू करेंगे। ये न्यू बनी है आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे, और यहाँ से आप घोड़ा रिज़र्व कर सकते हो, या फिर पालकी और बेबीज़ के लिए ट्रॉली। और ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यात्रियों की एनर्जी बनी रहे। और ये है बाणगंगा नदी, यहाँ पे सब नहाते भी हैं।
तो अगर आप इस तरह की ट्रेडिशनल फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो आप जब चढ़ाई करोगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ दिखेंगे, तो आप वहीं पे खिंचवा सकते हो और आते वक्त आप फ़ोटो ले सकते हो अपनी। भैया मसाज का 50 रुपये का। कितने देर के लिए? अंकल कितना होता है बेबीज के लिए? ये रेंट पे होता है ना? कितना है का? कितने देर के लिए? अच्छा, थैंक यू। जोर से बोलो। आशु थक गया? ऊपर जा रहे हैं, पहले भी आए थे, कमाल का व्यू है, वो अच्छा था। आप कटरा को देख सकते हो इस व्यू पॉइंट से। किसान भी रहते हैं ना, ऐसा लग रहा है बस देखते ही जाएं, इतना सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया है। मीठी चटनी के साथ पुदीना पानी। तो यहाँ आने से 2 दिन पहले मम्मी बाथरूम में गिर गई थी और पैर में बहुत चोट आई थी, तो हमें नहीं एक्सपेक्टेड था कि मम्मी भवन तक पहुँच जाएगी और दर्शन कर पाएगी, पर माता रानी की कृपा से और पापा के सपोर्ट से मम्मी पहुँच भी गई और उन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। शुरू किया था और इस बार हम स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि आई थिंक कितना से, जो कि अराउंड 60-70 स्टेयर्स है, तो हम उससे जाएंगे अभी। तो अभी हम अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं, बस 1-2 किलोमीटर और है और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे 1.5-2 घंटे, फिर भवन की तरफ जाएंगे, जो कि पहले तो 7 किलोमीटर्स थी, अभी न्यू ट्रैक जब से बनी है तो आई थिंक 9 to 10 किलोमीटर्स और आपको चलना पड़ेगा भवन तक पहुंचने के लिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिवोटीज़ आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए, चाहे कितनी भी रात हो जाए। मैं देख रही हूँ कि भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अर्धकुमारी जी के दर्शन आप सुबह 5 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कर सकते हो। तो हम तो रात को 11:30-12 बजे पहुँचे हैं, तो वो तो नहीं हो पाएंगे। और अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो ये 2 ढाबा है और आगे भोजनालय है जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से है, तो आप वहाँ पे जाके खा सकते हो। और बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि ये सीनिक व्यू जो है, आप जिस भी फ्लोर से देखोगे आपको ये सेम लगती है। फ़ोटो में इसकी एक्चुअल ब्यूटी कैप्चर नहीं हो पाती, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और हम यहाँ पे बैठे हैं और मैंने चाय मंगवाया है हम सबके लिए। तो इस टाइम पे हवा जो है वो बहुत ही ठंडी चल रही है और आपको एक शॉल या स्वेटर की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो आप कोशिश करें आप अपने साथ लेके ही आएँ। और अगर आप नहीं भी लेके आते हो तो यहाँ पे भवन की तरफ से आपको कंबल बांटी जाती है, आप चाहो तो ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं। तो अभी हमने भी 1.5-2 घंटे आराम कर लिया है और अब हम भवन की तरफ चलेंगे, तभी सुबह की आरती और माता के दर्शन हो पाएंगे।
तो अगर आप यहाँ पे डॉर्मेट्री में बेड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 120 रुपीज़ से आप बुकिंग करा सकते हो। और यहीं पे पास में भोजनालय भी थी, आप वहाँ पे खाना खा सकते हो। तो हमें पता चला कि पहाड़ पे आग लगने की वजह से इलेक्ट्रिक कार की जो फैसिलिटी है वो बंद कर दी गई थी आज के लिए, वरना भवन के लिए आप इलेक्ट्रिक कार से भी जा सकते हो। तो अभी बज रहे हैं रात के 2 और फिर भी इतनी रौनक है कि आपको लगेगा ही नहीं कि रात के 2 बज रहे हैं। और हर कोई अपने तरीके से माता के दर्शन के लिए पहुंचना चाहता है। और जगह जगह पे आपको हर तरह की जो फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स और जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं वो आपको हर 2-3 किलोमीटर में तो दिख जाएंगे। और इस यात्रा में आपको हर एज ग्रुप के भक्त दिखेंगे, जैसे दूध पीते बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक। और हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, बस 1-2 किलोमीटर और है। तो हमें पता लगा कि मंदिर के जो द्वार हैं वो 8 बजे सुबह खुलते हैं और उसके पहले आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। तो अभी जाके लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। और अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी। तो अभी दर्शन हो चुका है हमारा और ब्रेकफास्ट के बाद अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वॉक करके हम जा सकें। तो हम घोड़े वाले को देखने जा रहे हैं और घोड़े से ही अब हम नीचे उतरेंगे। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट आता है इन भैया को देख के जो पालकी लेके जाते हैं, या घोड़े वाले भैया जो हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं ये। तो अगर आप घोड़े से नीचे आना चाहते हो तो आपको 1250 देने पड़ेंगे और आप बार्गेन भी कर सकते हो। और अगर आप पालकी लेते हो तो आपको 3000 के करीब पड़ते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से नीचे जाना चाहते हो तो आपको पहले से बुकिंग करानी होती है ऑनलाइन। और क्योंकि हेलीपैड 2-3 किलोमीटर नीचे है तो अगर आप घोड़े से जाना चाहते हो तो आपको 400 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली एपिसोड आपको पसंद आएगी। और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में मैं जम्मू को और हिमाचल को कवर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी कोई भी एपिसोड इस व्लॉग की या आने वाली कोई भी व्लॉग की मिस ना करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।